गुरु प्यारे सत्संग जी, आओ सारिया संगतां एक मन एक चित हो के सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। ये जो आपां मनुखा जीवन है, इसनूं ये लोक सुखीए परलोक सहेले कर लईए। आओ सारिया संगतां अपनी रसना नूं पवित्र करिए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय पी। आओ सारिया संगतां एक मन एक चित होके बाणी नूं सरवण करना चाहिए। सतगुरुदास महाराज राग सुही दे विच सानू समझाउणा करते अंदर साल रसोई एक करी फुन रहन न होए। सतगुरुदास महाराज जी सन बहुत ही सरल जहे तरीके के नाल समझौना कीता है कि इंसान भावें जिन्ने मर्जी सोहने सोहने महल बना लवे, सोहनिया सोहनिया कोठियां बना लवे, ओदे विच सोहनिया सोहनिया रसोइयां बना लवे, पर इत्थे महापुरुषां ने नाल गल आख दित्ती है, एक घड़ी फुन रहन ना होए। कि जदों इंसान दा आखिरी समा उस वेले इंसान नूं ये जो पांच भौतिक तत्तां दा तैयार किया होया शरीर है, वो उस वेले खत्म हो जाएगा और इस शरीर दे विचों जो मालिक ने रखी हुई वो जो रूह है, वो जो जोत है, वो बंद हो जाएगी।
मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। क्योंकि बचपन चला गया, जवानी चली गई, जिंदगी की आखिरी निशानी चली गई। क्योंकि जिहड़ा बचपन सी खेड के लगा लिया, जवानी दे विच इंसान जवान हो जाता है, हौमे आ जाती है, अपने घमंड दे विच तुरिया फिरदा है, वो इंसान दी बुढ़ापे दी है। इस स्टेज दे विच आके इंसान जो सोझी लैनी हुंदी है, जो ज्ञान लेना हुंदा है, उस तो काफी कोहां दूर चला जाता है। फिर इंसान ने जिंदगी दे विच कोई बीजी ना धर्म दी क्यारी, पापां वाले बीज बीज लए। इंसान ने अपनी सारी जिंदगी दे विच कोई नेक काम नहीं कीता, किसी दे काम नहीं आया। इंसानियत जो अपनी सारी उम्र दे विच काम लियाउणी सी, ओदी वरतों नहीं कीती। फिर इंसान जदों आखिरी समा आ जाता है, फिर बीमारियां दे नाल जूझण लग पैंदा है। इंसान ते कई तरह दी मुश्किलां आ जांदियां ने, दुख आ जाते ने, जिहड़े कि इंसान परेशान करते हैं। क्योंकि बाणी फरमान करती है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे हो होए। जदों इंसान दुख आउंदा है, इंसान परमात्मा नूं चेते करदा है, और जदों सुख आउंदा है, सुख विच इंसान अपनी मस्ती दे विच घुमदा है, परमात्मा नूं याद नहीं करदा। ओदी जो होंद है उन्होंने महसूस नहीं करता। और जेकर इंसान सुख वेले अपने हिरदे दे विच, अपने मन दे विच चंगे विचार लियावे, चंगियां गल्लां लियावे, तो फिर सतगुरु जी फरमान करते हैं, सुख में सिमरन सब करे, दुख काहे को होए। कि जेकर इंसान सुख दे विच सिमरन करन लग पैंदा है, उस दे लागे फिर दुख नहीं आउंदा। इस करके सत्संगियों, ए जो अज आपां सतगुरु रविदास महाराज जी दा शब्द है राग सूही दे विच, उच्चे मंदिर सार सोई, एक घड़ी पुन रह न होई। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास, रल गयो माटी। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस शरीर के बारे दस्या है, क्योंकि इस शब्द के विच भी सतगुरु रविदास महाराज जी ने पूरे शब्द के विच यही समझाउणा कीता है कि इंसान दे नाल जिंदगी दे विच किस तरीके दे नाल जीवन बतीत करता है
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस पंक्तियां दे विच सानू समझाउण कीता है कि ये जो साडा शरीर है इहदी पावर दसी गई है, क्योंकि जदों ये अपनी पावर दे विच शरीर हुंदा है, मतलब कि जदों इस शरीर दे विच श्वास चलदे ने और इस शरीर दे विच ज्ञान आउंदा है, ये शरीर एक महान है। ये शरीर जो ज्ञान की जोत जगाउण वाला है, अपने अंदर भी जगा सकता है और दूसरिਆਂ ਦੇ अंदर भी ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ तो वो परलोक की भी की आस कर सकता है कि उत्थे उसनों सिंघासनां ते बिठाया जाएगा। अगर जेकर इंसान अपने इस मनुखी जामे दे विच आके अपनी पहचान कर ले, ये जो परलोक सहेले है वो जींदे जी अपनियां ना अखां दे नाल देख के जाएगा। ये नहीं है कि वो इंसान स्पैशली तौर पर उसनों अगे जाके कोई जामा मिलना है। सत्संगियों पहला जामा तो ये मनुखी जामा ही है, जिस जामे दे विच बैठे हाँ इस जामे नूं आपां खुद देख रहे हैं, क्योंकि ना तो वो जामा देखिया जिहड़े जामे नूं असीं छड्ड के आए हैं और ना वो जामा देख सकते हैं कि जिहदी असीं आपां होंद महसूस करते हैं। पर बाणी दे नाल ये गल जरूर महसूस हुंदी है कि ये लोग सुखीए परलोक सहेले दोने स्टेजां इंसान अपनियां इन्हां अखां दे नाल अपने इस मनुखी जामे दे विच देख सकदियां ने। ये जो गल है ये बाणियां दे आधारित बहुत ही टुकमी है, क्योंकि सानू आस इसी जामे दे उत्ते ज़्यादा रखनी चाहिए है। इस जामे की, इस शरीर की ज़्यादा सानू खोज करनी चाहिए है कि इस जामे का की मतलब है कि ज़्यादा बाणियां दे विच भी इंसान नूं समझाउणा कीता गया है कि इस जामे की ही पहचान करनी है। क्योंकि सतगुरु जी बाणी दे विच फरमान करते ने, भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोविंद मिलन की
एहो तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए जो मनुखा जन्म मिलिया है, ये जो मनुखी देह मिली है, ये जो इंसान प्राप्त हुई है, ये उस मालक नूं गोविंद मिलन की एहो तेरी वरिया। ये तेरा समा है इंसान दा कि उस मालक दी मालक नूं पहचानना, वो किथे रहिंदा है, की करदा है, की खांदा है, की उहदा रंग है, की उहदा रूप है। ये सारियां गल्लां दी खोज इस जामे दे विच, इस मनुखी जामे दे विच रह के ही कीती जा सकदी है। सतसंगियो, इधर सतगुरु रविदास महाराज जी बाणी दे विच आखदे ने, एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। ये जदों इंसान का ये जो शरीर है खत्म हो जाता है, इसकी पावर दसी गई है कि जदों जिस तरीके दे नाल एक घाह की बनाई हुई छप्पर नूं अग लगा के फूक देखी, जो साह चल रहे हैं इंसान दे विच, ये जो साह चल रहे हैं जदों खत्म हो जाते ने, उस वेले जदों इसनूं इस शरीर का संस्कार कर दिता जाता है, ये भी सड़ के सुआह हो जाता है, मिट्टी दे विच रल जाता है। इस करके सत्संगियो, ये जो बाणी है इंसान लई एक वो ठोकर है कि जेकर इंसान इस बाणी नूं पढ़ के अपनी सोच दे विच एक नवा ज्ञान लै आवे ते इंसान नूं एक नवी जिंदगी मिल सकती है। क्योंकि इंसान नूं जदों दुख चेते आउंदा है, जदों रब चेते आउंदा है, जदों अपने शरीर बारे चेते आउंदा कि मैं की नवा काम कर सकदा हां, मैं की नवा ज्ञान लै सकदा, वो एक ऐसा समा है जदों इंसान एक मरे हुए इंसान नूं देखदा है, जदों उहदे संस्कार दे उत्ते जांदा है, उदों महसूस करदा है कि परमात्मा कि मैं कितना बदल सकदा है। ये इंसान तो दुनिया छड्ड गया, पर मैं चाहुंदा हां कोई अपनी जिंदगी दे विच कोई नवा काम कर लवां, अपनी जिंदगी नूं बदल लवां। क्योंकि ये जो दुख की घड़ी हुंदी है आउंदी हर एक इंसान ते है, हर एक इंसान अपनी अखां दे नाल देखदा भी है, पर कुछ समा हुंदा है इंसान इस दुख नूं महसूस करदा, पर जदों वो उस सिस्टम तो बाहर चला जाता है कुछ समय के बाद, तो फिर अपने उन्हां रंग तमाशियां दे विच मस्त हो जाता है। इस करके आओ सत्संगियो बाणी दे नाल विचारां करके अगे वधदे हैं।
कुटुंब सहेरा ओए भी लागे काट सहेरा। इस पंक्तियों के विच सतगुरां ने सानूं समझाउणा कीता है कि जो भैण भरा ने, रिश्तेदार ने, दोस्त मित्र ने, भाईवंद कुटुंब सहेरा कोई भी लागे काट सहेरा। जो इंसान दे सवास निकल जाते हैं, इंसान खत्म हो जाता है, ਉਹਦੇ फिर जो भैन भरा ने, रिश्तेदार ने, वो फिर उस इंसान जिन्नी भी जल्दी हो सके, जिन्नी भी जल्दी हो सके उसका संस्कार कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो शरीर खत्म हो चुका है। खत्म होने के नाल हर एक इंसान यही गल सोचता है कि जल्दी तो जल्दी इस शमशान घाट में ले चले। इस गल दे राही आपां थोड़ियां विचारां जिहड़ियां साडी जीवन शैली दे विच हमेशा देखने को मिलदियां ने। की देखने को मिलता है? क्योंकि जो बाणियां दे विच सानूं सतगुरां ने अंकित कर दिता है, उन्होंने असीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने सानूं दस्सिया है कि ऐदां ऐदां शरीर दे नाल हुंदी है। क्योंकि ये जो गल है, इंसान खत्म हो गया, ओही दोस्त ने, ओही भैन भरा ने, ओही बच्चे ने, एक सवास खत्म होने के नाल इंसान खत्म हो गया। और जदों खत्म होया उसे वेले विचार बदल गए। वो जो इंसान खत्म होया है, सब तो पहला की हुंदा है अगर जदों इंसान खत्म हो जाता है? क्योंकि हर एक भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपो अपने रिवाज ने। अगर जेकर इंसान कोई 70-80 साल की उम्र दे विच जाके अपने शरीर नूं छड्डदा है, वो बजुर्ग कहलाउंदा है। कुछ दुनिया नूं देख के गया है, कुछ उहदे फर्ज हुंदे ने। क्योंकि कुछ गल्लां जिहड़ियां इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ने कुछ विचों खोजण वास्ते गल कही गई है कि इन्हां बाणियां नूं पढ़ के इहदे विचों कुछ खोजिओ, तुहानूं लभेगा। वो की लभदा है कि कुछ भाईचारिਆਂ दे विच आपो अपने रीति रिवाज हुंदे ने। अगर जेकर कोई आदमी अपने सवासां नूं त्यागदा है, अगर जेकर वो अपनी जिंदगी दे विच अपने जिन्ने भी बच्चे ने, ओदी जो प्रॉपर्टी हुंदी है, वो अपने जीउंदे जी अपने बच्चों को सही तरीके दे नाल वंड के गया होवे, डिवाइड करके गया होवे, और किसी दे नाल गुस्सा गिला ना होवे, किसी ना बात घाट कीती ना गई होवे, किसी नूं कोई जगह, कोई पैसा,
ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਮੁੰਦਰੀ, ਕੜਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ
पैदा करिए, एक नवी रोशनी लैके आइए। इन्हां बाणियां नूं समझ के, इन्हां बाणियां नूं पढ़ के अपना ये जो लोक सुखीए परलोक सहेले आपां कर सकते हैं। नहीं तो असी जिहो जिहा नरक पिछे छड्ड के आए हाँ, तिहो जिहा नरक असी इस अपने शरीर दे विच, इस जीवन दे विच इसे तरीके दे नाल हंडाउंदे जावांगे। आओ किस तरीके कर की नाम उरे लगे, ओ तो भूत भूत कर भागे। जेड़ी इस्तरी सारी उम्र एक छत दे थल्ले अपनी जिंदगी लंघाउंदी है, वो समा जदों इंसान ते आ जाता है, केड़ा समा कि जदों इंसान के सवास निकल जाते हैं, उदों वही इस्तरी इंसान आखदी है कि हुण ये मर चुका है, हुण ये भूत बन गया है, हुण इसनूं जिन्नी जल्दी हो सकता इहदा संस्कार कर देना चाहिए है। सत्संगियो, ये जो साडे विचार ने ये सानू जिंदगी दे विच इन्नी रोशनाई नहीं देते, पर हुंदा इसे तरीके नाल, इसे तरह हुंदा है। हर एक घर दे विच इसे तरह हुंदा है। अगर जेकर पति पत्नी दे विच इन्ना प्यार हो जावे, इन्ना प्यार हो जावे कि जदों वो इस संसार नूं छड्डण और उन्होंने उन्होंने अखां दे सामने अपना प्रीतम प्यारा, अपनी पत्नी, अपना पति हमेशा अखां दे सामने दिसे। की होया है कुछ साल हुए ने, 4-5 साल, एक आदमी सवास छड्ड गया, खत्म हो गया, संस्कार कर दिता गया।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ 4-5 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਜੋ 5 ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
तो मैं अगे बढ़ा, क्योंकि उस इंसान ने अखी देखा सिस्टम सारा। अपने पिता की मौत, जिस वेले उसके पिता की मौत हुई कि वह दसदा सी कि 3-4 बजे का टाइम सी, और पहला अपने पिता जी नूं बाथरूम लैके जांदा है। बाथरूम जदों लैके जांदा है, उत्थे जाके घड़ी का टाइम देखदा है कि 4 बज चुके ने, और पिता जी नूं आखदा है कि तुसी जंगल पानी बैठ के तुसी हथ नूं धो लवो और परमात्मा दा नाम लैण दा समा हो चुका है। तुसी परमात्मा दा नाम लवो ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्संगियों, वो लड़का दस रहा सी कि मेरे पिताजी खड़े नहीं सी हो सकते, पर उन्होंने टॉयलेट वाली सीट उत्ते बैठ के ही ब्रश किया। ब्रश करके उन्होंने उथे ही हथ मुंह धोता, और उथे बैठिया ने ही वो मालिक दा नाम लिया, और मालिक नूं चेते किया, अपने अंदर दे विच बसाया। और वो दसदा सी लड़का कि जदों वो अपने पिता जी नूं उस बाथरूम तो उसनूं उहदे बैडरूम तक लैके जा रहा सी, और रास्ते दे विच जदों अपने वो बैडरूम दे दरवाजे दे विच गया, अद्धा अंदर सी अद्धा बाहर सी, और उथे उहदे पिता जी ने उहदे जो प्राण सी वो त्याग दिते। और उस लड़के ने दसिया कि मैं अपने पिता जी की जो मौत अपने अखां दे नाल देखी है कि इन्नी सरल अपने शरीर को छड्ड के गए ने मेरे पिताजी, और इस संसार को छड्डण तो पहला मेरे पिताजी उस परमात्मा का नाम जप के गए ने। और उस लड़के ने कहा, अगर जेकर मैं मेरे ते समा अज आया कि मैं अपने पिताजी नूं ये याद कराया कि पिताजी कि तुसी मालिक दा नाम लैण दा समा हो चुका है, तुसी मालिक दा नाम लवो। और उस लड़के ने कहा कि मैं उस मालिक दे चरणां दे विच बेनती करां कि सच्चे पातशाह मेरा जिदन ये समा आवे और मेरा लड़का भी मैनू आके किते जगा देवे, और मैं भी भागां वाला बन जावां। सत्संगियों, किस तरीके नाल
बिना राम नाम तो जाना नी कुछ पल्ले, बिना राम नाम तो जाना नी कुछ पल्ले, बिना राम नाम तो जाना नी कुछ पल्ले, बिना सत्य नाम तो बिना वाहेगुरु तो जाना नी कुछ पल्ले, बिना राम नाम तो जाना ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਜੋਰੀ ਕੀ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ, ਚਲਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਓ ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। सबे जग लुटिया हम तो एक राम कै छूटिया। सतगुरु रविदास महाराज जी इस आखिरी पंक्तियां दे विच सानू समझाउणा करदे ने। ये जो जग है लुटिया कुटिया जा रहा है, कादे करके? अज्ञानता करके। क्योंकि इस शरीर ने, इस इंसान ने इस जग दे विच आके, इस धरती दे उत्ते आके ज्ञान नहीं लिया, सोझी ने लई ना सोझी लैण करके ये इंसान धरती उत्ते खुआर हो रहा है, खराब हो रहा है और लुटिया जा रहा है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी आखते ने हम तो एक राम कै छुटिया। पर सतगुरु रविदास महाराज जी आखते ने मैं तो उस राम नूं, उस पार ब्रह्म नूं, उस ठाकर
उस गोविंद नूं अपने हिरदे दे विच, अपने मन दे विच, अपने दिमाग दे विच लिया के बिठा लिया है और मैं देख लिया है इहदे तो बिना मेरा गुजारा नहीं है। इस करके मैं इस सिस्टम तो छुट गया, बच गया। अज ये तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन की गल की है। अज आपां सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बेनतियां करिए, सच्चे पातशाह जी अपनियां संगतां दे उत्ते, अपने गुरमुख प्यारियां दे उत्ते, अपने सेवकां दे उत्ते एहो जिहा मेर भरिया हथ रो कि जो तुहाडा नाम है, तुहाडियां जो बाणियां ने साडे शरीर दे विच, साडे दिमाग दे विच, साडे मन दे विच ये इस तरीके नाल प्रवेश कर जाण कि असीं जदों भी अखां खोलीए, जदों भी अपनी जिंदगी दे विच अपने कामकार करिए, सब तो पहला नाम तुहाडा आवे। असीं तानूं अपनी रसना दे उत्ते हमेशा याद करिए। एहो जिहियां बख्शिशां अपने बच्चों के उत्ते करियो तां जो असीं भी अपना ये जो लोक सुखीए पर लोक सहेले कर लईए, क्योंकि अज सानू इस गल की समझ पै चुकी है कि बिना बाणियां नूं, इन्हां बाणियां नूं समझे तो बिना, विचारे तो बिना, इन्हां नूं अमल कीते तो बिना साडी जिंदगी दे विच गुजारा नहीं हो सकदा। सानू अकल नहीं आ सकदी, सानू ज्ञान नहीं आ सकदा। इस करके साडा भरोसा हमेशा बरकरार रखियो, साडे भरोसियां नूं तोड़ियो ना, और साडी ये जो अरदास है, ये जो बेनतियां ने अपने चरणों दे विच कबूल करियो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, बाणी पढ़ते विचार करते अनेकों तरह दी गलतियां हो जांदियां ने, माफ कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।